हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जिसकी स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जिस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना। जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। बीएड एंट्रेंस एग्जाम की, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम, टेट सीसेट यानी कि टीचिंग एग्जाम की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए अभी कभी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से सभी को गुड इवनिंग। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं, एंड कुछ भी डाउट्स हैं तो आप हमें यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सभी लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर आंसर देंगे। प्रश्न ये है, रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों में मौलिक अंतर है कि रिजर्व बैंक विदेशी विनिमय का निर्गमन करता है, या शासन के बैंकर के रूप में कार्य करता है, या कृषि ऋण देता है, या बीमार उद्योगों का वित्तीयन करता है। पहला का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों में मौलिक अंतर है कि रिजर्व बैंक जो है शासन के बैंकर के रूप में कार्य करता है। ओके ना, तो यहाँ पे आपका पहला का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिक शिक्षा से किसका नाम संबंध है। बताइए, बेसिक शिक्षा से किसका नाम संबंध है? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, या राजा राम मोहन राय। दूसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो बेसिक शिक्षा से किसका नाम संबंध है? महात्मा गांधी जी का है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस घटक के सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्त है? ये प्राप्त है सुरक्षा परिषद को। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? सभी को पता है, दूरी की है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अगला प्रश्न है, शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है प्रोटीन, खनिज, विटामिन, या कार्बोहाइड्रेट। 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है कौन सा? तो वो आपका है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भी अगर आप लोगों को क्लासेस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के नाम से प्लेलिस्ट होगी, उसमें आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। अगला प्रश्न, मनुष्य के नेत्रों के जो है स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, या विटामिन के। 6 का जवाब दीजिए सब लोग। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन ए। ठीक है, सभी को पता है आंखों की रोशनी से संबंध है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं कौन? राष्ट्रपति करते हैं, या प्रधानमंत्री करते हैं, या उपराष्ट्रपति करते हैं, या स्पीकर करते हैं? बताइए सब लोग। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं भाई? तो स्पीकर करते हैं, अध्यक्ष। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? सॉफ्ट ड्रिंक से, उच्च गुणवत्ता के सूक्ष्मदर्शी से, मदरबोर्ड से, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से? बहुत ही सरल प्रश्न है, इससे सरल प्रश्न पूरी क्लास में नहीं देखने को मिलेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किससे है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है। ऑप्शन जितने भी लोग यहाँ पे डी सिलेक्ट किए थे उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं कौन? बताइए, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं कौन? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। बताइए भाई सब लोग, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोगों से प्रश्न है, इस समय अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं वर्तमान में, तो नीति आयोग के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है ये आपको बताना है। बताइए, नीति आयोग के इस समय सीईओ कौन है और नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी ये आपको बताना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम भारत रत्न से जो है विभूषित हुए थे? बताइए, बताएंगे सब लोग? बहुत अच्छे, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखिए, भारत रत्न से जो विभूषित हुए थे वो कौन थे? सीवी रमन थे।
ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रध्वज का हरा रंग घोषित करता है किसको? सत्य को या समृद्धि को या पवित्रता को या त्याग को? 11 का जवाब दीजिए सब लोग। तो ये करता है किसको? समृद्धि को। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए महत्वपूर्ण दिवस से आपके एग्जाम में कम से कम 2 प्रश्न जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। ओके, तो बाल दिवस कब मनाया जाता है बताइए? 10 सितंबर को, 2 अक्टूबर को, 5 सितंबर को या 14 नवंबर को? ये तो हो गए नहीं। गांधी जयंती हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। शिक्षक दिवस हो जाएगा। अब बचा आपका ये, तो 14 नवंबर आपका हो जाएगा। तो 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष जो है बाल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बाढ़ नियंत्रण से, पीने के पानी की व्यवस्था से, या दुग्ध उत्पादन से, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए, 13 का जवाब दीजिए सब लोग। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बहुत अच्छे आंसर सोचने का। अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है डियर? ये संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। उत्तर प्रदेश कितने जो है भारतीय राज्यों से जुड़ा हुआ है? बताइए, 14 का जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्यों से जुड़ा हुआ है? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बताइए सब लोग, उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्यों से जुड़ा हुआ है? जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि सभी बच्चों को हेल्प मिल सके। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको हेल्प मिल सके हमारी क्लास से। तो उत्तर प्रदेश टोटल 9 भारतीय राज्यों से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इन राज्यों को स्पर्श करता है। कभी कभी पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, तो याद भी आपको रखना है कि कौन कौन से राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। ओके ना, तो मैंने अब आपको बता दिया। विंग्स ऑफ फायर के रचयिता कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। विंग्स ऑफ फायर के रचयिता कौन है? एपीजे कलाम, KR नारायण, VV गिरी या नरसिंह राव? 15 का जवाब दीजिए सब लोग। विंग्स ऑफ फायर के रचयिता कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर के रचयिता हैं APJ अब्दुल कलाम। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। फोर्थ एस्टेट शब्द जो है घोषित करता है किसको? समाजवादी देश को, अल्प विकसित देश को, उपनिवेशी देश को या प्रेस को? 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। फोर्थ एस्टेट शब्द जो है घोषित करता है किसको? तो ये जो है घोषित करता है किसको करता है भाई? ये करता है प्रेस को। ओके, यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथा स्तंभ प्रेस ही है आपका। ओके ना, करने वाला प्रश्न नहीं, स्त्री नहीं, ठीक है, जो मीडिया होता है उसे प्रेस बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हिमालय कितने राष्ट्रों पर फैला हुआ है? 3, 5, 4 या 6? बताइए सब लोग, हिमालय कितने राष्ट्रों पर फैला हुआ है? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे। तो हिमालय कितने राष्ट्रों पर फैला हुआ है? टोटल जो है 5 राज्यों पर फैला हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है? कावेरी नदी, ताप्ती नदी या महानदी या गोदावरी? 18 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है? तो वो नदी है ताप्ती। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी के जो है लोगों का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य भोज्य पदार्थ था? ये आपको बताना है। सिंधु घाटी के लोगों का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य भोज्य पदार्थ था? गेहूं था या मछली था या मांस या चावल? तो सिंधु घाटी के लोगों का निम्नलिखित में से कौन सा जो है मुख्य भोज्य पदार्थ था? वो था आपका मांस। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फाहान ये जो है भारत जो आया था, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। ठीक है, चीनी यात्री था। वेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है,
महास्नानागार के नाम से प्रसिद्ध विशाल स्नान गृह किससे संबंधित है? हड़प्पा से संबंधित है, कालीबंगा से संबंधित है, या मोहनजोदड़ो से, या लोथल से? स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। महास्नानागार के नाम से प्रसिद्ध विशाल स्नान गृह किससे संबंधित है? ये संबंधित है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मेगस्थनीज किसके राजदूत थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। मेगस्थनीज किसके राजदूत थे? अलेक्जेंडर के, ग्रीक के, डेरियस के, या सेल्यूकस के? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लेना। वीडियो को लाइक कर दो, 50 लाइक इस वीडियो में कंप्लीट कर देना सब लोग। मेगस्थनीज किसके राजदूत थे? ये थे सेल्यूकस के, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना जो है पहला प्रवचन कहाँ दिया था? बताइए, गौतम बुद्ध जी अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे? बताइए सब लोग। लुम्बिनी में, या सारनाथ में, या बोधगया में, या कुशीनगर में? तो लुम्बिनी में तो इनका जन्म हुआ था, और बोधगया में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, और सारनाथ में ये अपना जो है प्रथम उपदेश दिए थे। सर्वाधिक उपदेश पूछे तो श्रावस्ती में दिए थे। 29 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग दिए थे, और 35 वर्ष की अवस्था में इनको जो है बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, संघ के बजट को निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक राजस्व प्रदान करता है? बताइए सब लोग, संघ के बजट को निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक राजस्व प्रदान करता है? आयकर, उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, निगम कर? 24 का जवाब दीजिए सब लोग। संघ के बजट को निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक राजस्व प्रदान करता है? तो वो आपका है निगम कर। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिवाजी के प्रशासन में जो है पेशवा किस पद पर प्रतिष्ठित होते थे? वित्त मंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, या गृह मंत्री के रूप में, या मुख्य न्यायाधीश के रूप में? बताइए, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा जो है किस पद पर प्रतिष्ठित होते थे? 25 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो पेशवा होते थे वो जो है प्रधानमंत्री पद पर जो है प्रतिष्ठित होते थे। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक लोक नृत्य है? यहाँ पे ओडिसी हो गया, मणिपुरी हो गया, बिहू हो गया, एंड भारतनाट्यम हो गया। तो इसमें एक लोक नृत्य कौन सा है ये आपको बताना है। 26 का जवाब दीजिए सब लोग। 26 का कौन सा एक लोक नृत्य है इसमें? बहुत अच्छे। तो इसमें आपका है बिहू। कहाँ का है? असम का है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध जो है मयूर सिंहासन किसके राज्यकाल में बना था? 27 का जवाब दीजिए सब लोग। प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसके राज्यकाल में बना था? जहांगीर के, औरंगजेब के, शाहजहां के, या अकबर के? प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसके राज्यकाल में बना था? तो ये बना था शाहजहां के राज्यकाल में। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, किस मुगल सम्राट का मकबरा भारत में नहीं है? बाबर का, जहांगीर का, या जो है हुमायूं का, या अकबर का? 28 का जवाब दीजिए सब लोग। किस मुगल सम्राट का मकबरा भारत में नहीं है? तो बाबर का मकबरा भारत में नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे जो है मैसेज कर सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको मिलती रहे। और फॉर्म अभी स्टार्ट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बाबर का मकबरा भारत में नहीं था तो कहाँ था? तो काबुल अफगानिस्तान में था, ठीक है ना। चलिए, कौन सा नगर ग्रांड ट्रक यानी जीटी रोड पर नहीं है? इलाहाबाद हो गया, वाराणसी हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया? तो कौन सा नगर है जो जीटी रोड पर नहीं है? 29 का जवाब दीजिए। लखनऊ आपका नहीं है, बाकी कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद ये तीनों आपके जो नगर हैं ये जीटी रोड पर हैं। अगला प्रश्न, कोई भारतीय नागरिक न्यूयॉर्क में फ्लैट किराए पर ले तो वह किस में शामिल किया जाएगा? भारत की जीएनपी में, भारत की जीडीपी में, यूएस के जीएनपी में, या उपयुक्त में से कोई नहीं? 30 का जवाब दीजिए सब लोग। 30 का जवाब दीजिए सब लोग भाई। कोई भारतीय नागरिक न्यूयॉर्क में फ्लैट किराए पर ले तो वह किस में शामिल किया जाएगा? तो वह शामिल किया जाएगा यूएस के जीएनपी में। 30 का यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। कई बार कई एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
तो दीन इलाही की स्थापना किसने की? अकबर ने, औरंगजेब ने, जहांगीर ने या मोहम्मद शाह ने? बताइए 31 का जवाब दीजिए सब लोग। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी भाई? अकबर ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1930 के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का संबंध किससे है? 1930 के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का संबंध किससे है? डांडी मार्च से, जलियांवाला बाग नरसंहार से, बंग भंग से या चौरी चौरा घटना से? 32 का जवाब दीजिए सब लोग। 1930 के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का संबंध किससे है? बताइए सब लोग। डांडी मार्च से है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन 1857 में ब्रिटिश शासन की पकड़ में नहीं आए थे? कौन नहीं आए थे पकड़ में? बहादुर शाह द्वितीय, नाना साहेब, तात्या टोपे या मंगल पांडे? 33 का जवाब दीजिए सब लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 में ब्रिटिश शासन की पकड़ में नहीं आए थे? तो इसमें नाना साहेब नहीं आए थे। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है इसमें? कौन सम्मिलित नहीं है बताइए इसमें। 34 का जवाब दीजिए सब लोग। 34 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे, सभी लोग हर प्रश्न का जवाब ज़रूर दिया करें। तो इसमें देखिए आपका सम्मिलित नहीं ये वाला, विलियम बेंटिक, राज्य अपहरण नीति, इनका संबंध इससे नहीं है। बाकी तीनों आपके सही हैं। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ जो है किया करते थे? मथुरा में करते थे या वाराणसी में करते थे या प्रयाग में या ताम्री लिप्त में? कहाँ करते थे हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा? 35 का जवाब दीजिए। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? तो ये करते थे प्रयाग में। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य का जो राज्यपाल होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री के प्रति, भारत के राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के प्रति? 36 का जवाब दीजिए सब लोग। राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? चलिए बताएंगे सब लोग। राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। 36 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। संसद बजट अधीन व्ययों पर किसके माध्यम से नियंत्रण रखती है? वित्त आयोग, लोक लेखा समिति या वित्त मंत्रालय या केंद्रीय लेखा के महालेखाकार? 37 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। संसद बजट अधीन व्ययों पर किसके माध्यम से नियंत्रण रखती है? लोक लेखा समिति के माध्यम से नियंत्रण रखती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संघ प्रशासित क्षेत्र है इसमें? बताइए सब लोग। निम्नलिखित में से कौन संघ प्रशासित क्षेत्र है इसमें? त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर या चंडीगढ़? 38 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्नलिखित में से कौन संघ प्रशासित क्षेत्र है? तो इसमें आपका चंडीगढ़ है आपका संघ प्रशासित क्षेत्र। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम नागरिक का दर्जा किसे दिया गया है? बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, चुनाव आयुक्त को या भारत के मुख्य न्यायाधीश को? तो भारत के प्रथम नागरिक का दर्जा किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है राष्ट्रपति को। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। किस गवर्नर जनरल के काल में जो है पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में, लॉर्ड डलहौसी के काल में या लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में या लॉर्ड कैनिंग के काल में? 40 का जवाब दीजिए सब लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। और जितने भी लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। तो किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? ये मिलाया गया था लॉर्ड डलहौसी के काल में। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार किसकी जो है सर्वोत्तमता में संबंधित है? साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान या फिल्म? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किससे है ये आपको बताना है। बहुत ही सरल प्रश्न है और ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है एग्जाम में। तो ऑस्कर पुरस्कार का जो संबंध है वो फिल्म से है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, भारतीय संविधान के किस धारा में सभी बच्चों को 14 साल की उम्र तक मुक्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने का अधिकार है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए बताएंगे सब लोग। बहुत अच्छे।
भारतीय संविधान की किस धारा में सभी बच्चों को 14 साल तक की उम्र तक का जो है मुक्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान है? यह प्रावधान है धारा 45 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। पंचतंत्र के लेखक कौन है भाई? तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? कालिदास, बाणभट्ट, अश्वघोष या विष्णु शर्मा? तो ऑप्शन सी विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के लेखक। अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण सामान्यतः सबसे अधिक होता है कहाँ? पर्वतीय क्षेत्र में, औद्योगिक नगर में, गांव में या समुद्र तट पर? कहाँ होता है वायु प्रदूषण सामान्यतः सबसे अधिक होता है? तो पर्वतीय नगर में नहीं होगा, गांव में भी नहीं होगा, समुद्र तट पर भी नहीं होगा। तो सामान्यतः जो सबसे अधिक वायु प्रदूषण होगा वो औद्योगिक नगर में होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक दिवस वस्तुतः जन्मदिन है किसका? जो 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं तो किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं? जवाहरलाल नेहरू के, या महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर, या लाल बहादुर शास्त्री के, या एस राधाकृष्णन के? 45 का जवाब दीजिए सब लोग। इनके जन्म दिवस पर तो बाल दिवस मनाते हैं, तो एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब शुरू हुआ था? 1952, 1972, 1962 या 1982? 46 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 1962 में। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संघ का बजट प्रस्तुत होता है कहाँ? लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के संयुक्त अधिवेशन में या संसद के किसी भी सदन में? 47 का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि संघ का बजट प्रस्तुत होता है कहाँ? ये लोकसभा में प्रस्तुत होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेद से संलग्न गद्य टिप्पणियाँ कही जाती हैं? स्मृति, ब्रह्मांड या पुराण या उपनिषद? वेद से संलग्न गद्य टिप्पणियाँ कही जाती हैं, वो कही जाती हैं ब्रह्मांड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिखों का पवित्र ग्रंथ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, तो बताएंगे कौन सा जो है सिखों का पवित्र ग्रंथ है? आदि ग्रंथ साहब, वसंत दीवार, गुरु ग्रंथ साहब, जन्म साखी? तो वो है गुरु ग्रंथ साहिब। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गीतांजलि के लेखक कौन है? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो जो भी गीतांजलि के जो है लेखक हों उनका नाम ज़रूर बताना आप लोग, और 50 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर ज़रूर बताना। इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे ही क्लास खत्म होगी तुरंत आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगी। तो ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी क्लासेस आएँ, जो भी फार्म से रिलेटेड अपडेट आए, टीचिंग एग्जाम की कोई भी अपडेट आए, वो अपडेट आपको मिल सके हमारे चैनल के माध्यम से। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। बाय बाय, टेक केयर।